नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक हॉलीवुड फिल्म, एक थ्रिलर, सस्पेंस से भरा अनुभव, एक आम इंसान की असाधारण यात्रा। फिल्म की शुरुआत में हमारा हीरो स्टाइलिश तरीके से स्कूटर चला रहा है। उसी समय उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाए बिना ही रोड पार करता हुआ आगे बढ़ता है। उसी समय एक कार में कुछ लोग आकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वे चेतावनी देते हैं, उसके कंधे पर टंगे हुए उस कीमती पेंटिंग की मांग करते हैं। वो मना करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। यहीं से एक जोरदार चेज सीन शुरू हो जाता है। किसी तरह उन लोगों से पीछा छुड़ाकर हीरो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन पकड़ लेता है। ट्रेन में सोते वक्त उसे एक अजीब सपने में ले जाया जाता है, जहां वह सोने से बनी एक गुड़िया देखता है। वह हैरान होकर उसे उठाता है और बैग में रख लेता है। तभी उसकी आंख खुलती है और देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी है। हीरो जागते ही वह लड़की उससे कहती है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो पेंटिंग मुझे दे दो या मेरे लोग आकर तुमसे छीन लेंगे। हीरो जवाब देता है, मेरे पास भी लोग हैं, और वहां एक बुद्धिस्ट साधु को दिखाता है जो बहुत बूढ़े हैं। लड़की उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए हीरो पेंटिंग वापस देने का नाटक करता है, लेकिन अचानक उसे छीनने की कोशिश करता है और फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान हीरो लड़की से पूछता है, क्या तुम कस्मिन की एजेंट हो? ये लड़की पलटकर पूछती है, कस्मिन कौन है? हीरो ट्रेन से उतर जाता है। फिर उसका दोस्त मर्फी उसे फोन करता है और कहता है, अब ट्रेन से नहीं, बस से चलो, मैं लेने आ रहा हूं। अगले सीन में हमारी हीरोइन चार्लोट की एंट्री होती है। वो एक पुराने म्यूजियम में बोरिंग जॉब कर रही है। ल्यूक वहां उससे मिलता है। दोनों पहले फैमिली में थे। चार्लोट ल्यूक की बहन है। अब उसकी एक अलग फैमिली है, लेकिन वह भी बहुत रोमांचक नहीं है। बातचीत के दौरान ल्यूक उसे एक खास पेंटिंग दिखाता है। जब चार्लोट दूसरी पेंटिंग देखने जाती है, ल्यूक असली पेंटिंग उठाकर भाग जाता है। चार्लोट पीछे दौड़ती है। बाहर कार में बैठकर वह पूछती है, तुम यहां क्यों आए हो? ल्यूक जवाब देता है, वो पेंटिंग चुराने। वह कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हमारे पास एक मिशन है। तभी पुलिस पीछा करना शुरू करती है। दोनों भागते हैं और एक ट्रक में चढ़ जाते हैं। वहां पहले से मर्फी बैठा होता है, जो उनके पिता का पुराना साथी है। वही मर्फी जो पहले फोन कर रहा था। वे पेंटिंग को खोलकर देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। हीरो माफी मांगता है और कहता है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तभी कोई उनकी बहन पर गैस स्प्रे करता है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद बहन की आंख खुलती है और वे म्यूजियम लौटते हैं। म्यूजियम में सब लोग शक करते हैं। एक डिटेक्टिव आता है और पूछताछ करता है। वह कहता है, तुम्हारा भाई एक बड़ा चोर है, सो इसलिए वह कहती है, अगर कुछ पता चले तो हमें तुरंत बताओ। उसकी बहन का मन भी बदलने लगता है, लेकिन ल्यूक पहले ही पेंटिंग वापस कर चुका होता है, जिससे बहन पर कोई इल्जाम नहीं आता। जब चार्लोट घर जाती है, उसका पति कहता है, तुमने चोर की मदद की, इसलिए अब हम साथ नहीं रह सकते। फिर वह उसे घर से निकाल देता है। चार्लोट अपने भाई से मिलने जाती है। वह गुस्से में पूछती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम क्या कर रहे हो? बेल वहां एक चश्मा पहना आदमी आता है और कहता है, हम यौवन का जल खोज रहे हैं। वही आदमी सबको फंडिंग कर रहा है। चार्लोट पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? वह जवाब देता है, मुझे कैंसर है, मैं ठीक होना चाहता हूं। उधर चार्लोट कहती है, तुम्हें कैसे पता? ये सब तो एक कहानी जैसी लगती है। वह बताता है, ये महाभारत में भी बताया गया है। अलेक्जेंडर ने भी इसे खोजा था। 9वीं शताब्दी में एक ताड़पत्र पांडुलिपि में कहा गया है कि एक जलधारा का स्थान है। वह स्थान भगवान द्वारा मनुष्यों से छिपा कर रखा गया है। उस समय से इस रहस्य की जानकारी एक ऐसे परिवार के पास रही है, जिसने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। उन्हें ही उस मार्ग के रक्षक कहा जाता है। उनका कार्य ही यह है कि वे उस स्थान को किसी को पता चले बिना सुरक्षित रखें। जितनी ज्यादा कीमत होती है, उतनी ही ज्यादा सुरक्षा भी होती है। 1800 के दशक में 6 चित्रकारों ने उस स्थान को उजागर करने की शपथ ली थी। उन सभी 6 चित्रकारों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स में एक एक जानकारी छिपा रखी है। उन चित्रों के नाम हैं कैरावाजो की द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट, रूबेंस की द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, वाइल्डन की क्राइस्ट एंड डिसाइपल्स ऑन द रोड टू एमेयस, वेलास्केज की क्राइस्ट क्रूसिफाइड, एल ग्रेको की क्राइस्ट कैरिंग द क्रॉस और हेड ऑफ क्राइस्ट। उस पर सिस्टर कहती हैं कि एल ग्रेको की क्राइस्ट तो बहुत पहले ही चोरी हो गई थी। हमारा हीरो वह पेंटिंग पहले ही थाईलैंड से लाकर रख चुका है। हर पेंटिंग में एक गुप्त संकेत है। उसी संकेतों की मदद से हमें उस रहस्यमयी स्थान का रास्ता खोजना होगा।
पहली पेंटिंग में उन्होंने देखा कि 6 कैनवस एक रास्ता दिखाते हैं। हर एक में एक अक्षर खुदा हुआ है। वे अक्षर हैं DKCIE। उन अक्षरों का मतलब वे सिस्टर से पूछते हैं। सिस्टर कहती हैं, तुम जो लाए हो वह नकली है, मुझे असली कहाँ है पता है। वे पूछते हैं, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तभी चश्मा पहना हुआ एक आदमी कहता है, मैं बड़े वकीलों को जानता हूं, मैं इसे ऐसे बना सकता हूं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही रहता हो, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। इस पर सिस्टर कहती हैं, तुम्हें एल्फ्रेड ग्विन वैंडरबिल्ट से मिलना होगा। उन्हें रेम्ब्रांड की पेंटिंग्स में बहुत रुचि थी। इसके बाद हीरो लाइब्रेरी जाता है और पढ़ाई शुरू करता है। वहां रक्षकों में से एक, जो ट्रेन में मिली लड़की थी, आकर चेतावनी देती है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, इसके आगे कुछ मत करना। अगले दृश्य में सिस्टर का बेटा पियानो बजाता है। उसे देखकर जब वे बैठते हैं तो एक ब्रदर वहां आता है। हीरो सिस्टर से उस रहस्यमयी जलस्थान को खोजने में मदद मांगता है। सिस्टर कहती हैं, अगर उसे खोजना है तो सबसे पहले एल्फ्रेड ग्विन वैंडरबिल्ट को ढूंढो। उन्हें ही पता है कि रेम्ब्रांड की असली ड्राइंग कहां है। सभी लोग एक बड़े जहाज पर सवार होते हैं, लुसिटेनिया, वही जहाज जिस पर कभी एल्फ्रेड ग्विन वैंडरबिल्ट ने यात्रा की थी। जब एक बड़ी घटना घटी तब एक जर्मन यू बोट ने लुसिटानिया को डुबो दिया था। इस घटना से वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें नॉर्थ अटलांटिक महासागर के तल में जाकर खोजबीन करनी होगी। वे तुरंत काम शुरू कर देते हैं क्योंकि अगले 20 घंटों में एक बड़ा तूफान आने वाला है। लुसिटानिया से वे सिर्फ जहाज के एक विशेष हिस्से को ही ऊपर लाते हैं। हीरो और उसकी बहन उस जहाज में मौजूद रेम्ब्रांड की पेंटिंग को खोजने के लिए निकलते हैं। उसी समय एक हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। वे यह जानकारी दूसरों को नहीं दे पाते और हीरो वदाचे से डन जैसे उसकी बहन अकेले ही उस जहाज पर होते हैं। हेलीकॉप्टर से रहस्यमयी जल स्रोत मिस्टीरियस वाटर स्प्रिंग के रक्षक लोग आते हैं। हीरो और उसकी बहन मिलकर पेंटिंग ढूंढ निकालते हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एक गिरोह उनका रास्ता रोकता है और उस पेंटिंग को छीनने की कोशिश करता है। दोनों पक्षों के बीच लंबी लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान जहाज का एक हिस्सा जो उसे तैरने में मदद करता है, गुब्बारे जैसी व्यवस्था, गोली लगने से फट जाता है और जहाज फिर से समुद्र में डूबने लगता है। इतना ही नहीं, जिस हेलीकॉप्टर से वे आए थे वह भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और वापसी के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। हीरो और उसकी बहन को उनकी टीम बचा लेती है और वे पेंटिंग को वापस ले आते हैं। वे अपने कमरे में बैठकर उस रहस्य को सुलझाना फिर से शुरू करते हैं। पहले बताया गया था कि 6 in 1 का मतलब है किंग जेम्स, जो स्कॉटलैंड के राजा जेम्स 6 और इंग्लैंड के राजा जेम्स पेन थे। वे दोनों राज्यों के राजा बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बाइबल के अनुवाद का आदेश भी दिया था। इस बाइबल का एक कम प्रसिद्ध विकृत संस्करण है जिसे विकेड बाइबल कहा जाता है, जो 1621 में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक आज्ञा, कमांडमेंट में त्रुटि थी। तू व्यभिचार नहीं करेगा में से नहीं शब्द हट गया, जिससे यह पढ़ा गया, तू व्यभिचार करेगा। वे फिर यह खोजते हैं कि यह विकेड बाइबल असल में उस रहस्यमयी जल स्रोत का रास्ता खोजने की कुंजी है। तो पता होता है कि दुष्ट बाइबल, विकेड बाइबल कहाँ है। डिटेक्टिव तुरंत पुलिस के साथ उस जगह पहुंचता है। वे हीरो और उसकी टीम पर 4 अलग अलग देशों से चोरी करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। उसी समय गैंग भी वहां पहुंचती है। वे हीरो की टीम और पुलिस को बंदी बना लेते हैं। यह वही गैंग है जो पहले सीन में हीरो का पीछा कर रही थी। हीरो पहले ही उनके बॉस से एक पेंटिंग चुरा चुका होता है। अब हीरो उनसे सौदा करता है और अपनी टीम के सभी सदस्यों को बाहर भेज देता है। फिर वह पुलिस और गैंग के बीच झगड़ा शुरू कर देता है। जब दोनों समूह लड़ रहे होते हैं, हीरो वहां से भाग निकलता है और अपनी टीम के साथ फिर से मिल जाता है। ल्यूक को फिर एक सपना आता है। सपने में वह देखता है कि वह युवा रहस्यपूर्ण जल पी रहा है, जबकि उसकी बहन और उसका बेटा बूढ़े हो रहे हैं। वे वियना में ऑस्ट्रिया की लाइब्रेरी जाते हैं। हीरो की टीम लाइब्रेरी में दाखिल होती है और उन्हें वहां बाइबल मिल जाती है। उसी समय लड़की की गैंग भी लाइब्रेरी के बाहर पहुंचती है। वे अंदर आकर सब कुछ चेक करना और हीरो की टीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसी समय गैंग की नजर हीरो पर पड़ती है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। हीरो उस लड़की को मारकर गुप्त बाइबल रूम में प्रवेश करता है। क्योंकि अब तक किसी भी गैंग को बाइबल नहीं मिली थी, वे उसे बिना अनुमति के ले जाते हैं। बाइबल लेकर वे वापस उसी कमरे में जाते हैं जहां वे ठहरे हुए थे।
वहां वे एक पहेली वाले बॉक्स को हल करने की कोशिश करते हैं। उस पर नंबर 7 होता है, लेकिन वो नंबर नहीं, एक म्यूजिक लेटर होता है जिसे टीम का एक लड़का पहचान लेता है। उस म्यूजिकल लेटर का इस्तेमाल करके वे एक नक्शा ढूंढते हैं। वो नक्शा एक रास्ता दिखाता है और मंजिल होती है मिस्र, इजिप्ट। फिर वे मिस्र के लिए रवाना हो जाते हैं। हीरो को फिर से एक सपना आता है और वे उसी जगह वापस जाते हैं जिसे उसने पहले सपने में देखा था। उस सपने में हीरो के सामने एक व्यक्ति मर जाता है। उस व्यक्ति की मौत के बाद ऐसा लगता है कि हीरो भी सपने में मर जाता है। अब एक और सीन दिखाया जाता है। इसमें वह लड़की जिसने हीरो से लड़ाई की थी एक बुजुर्ग आदमी से बात कर रही होती है। वे बात करते हैं कि वे सभी मिलकर उस झरने, रहस्यमयी जलस्रोत की रक्षा कर रहे हैं। वे उसे किसी के भी पास न आने देने के लिए उसकी निगरानी कर रहे हैं और कहते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली है और इंसानी समझ से परे है। उसी वक्त वह बुजुर्ग आदमी उस लड़की को एक चाबी जैसी वस्तु देता है। हीरो की बहन उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि सपने में उनका पिता प्रकट होता है और वह गोल्डन सन मास्क को नहीं छूता। उन्होंने कहा था, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे समझाया जा सके, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अगले सीन में वे पिरामिड पहुंचते हैं। वे एक गुप्त रास्ते से अंदर जाते हैं। उसी समय डिटेक्टिव और उसकी टीम बाहर पहुंच जाती है। उनके पहुंचते ही हीरो की टीम और चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की टीम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ओर से बारी बारी से फायरिंग होती है। हीरो गुप्त रास्ते से पिरामिड के अंदर और गहराई में जाता है और एक दरवाजा पाता है। वे उस दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढने लगते हैं। उसी समय लड़की की टीम भी वहां पहुंचती है। वे उस रास्ते के संरक्षक कहता है कि अगली अंडरग्राउंड जगह कैसे खुलेगी, उसे तोड़ना होगा, और वे सब कुछ तोड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं। हीरो और उसकी बहन उन्हें समझाते हैं कि यह तोड़ा नहीं जा सकता। पिरामिड को एक महान वास्तुकार ने बनाया था और वह बहुत बुद्धिमान था। वे कहते हैं, अगर यह खुलना है तो जरूर कोई तरीका होगा, उसे ढूंढो। लेकिन वह चश्मा पहनने वाला व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता और तोड़ने की कोशिश करता रहता है। तब बहन का बेटा, जिसके पास एक लटकन जैसा कुछ होता है, उसमें अपनी संगीत शक्ति सक्रिय करता है। धीरे धीरे पूरा कमरा कंपन करने लगता है। उस कंपन से दरवाजा आसानी से खुल जाता है। नीचे एक लिफ्ट सक्रिय हो जाती है और नीचे की ओर चलने लगती है। सभी उसमें चढ़ जाते हैं। उधर चश्मा पहनने वाले की गैंग के सभी लोग मारे जाते हैं और वह लड़की और डिटेक्टिव एजेंट्स के साथ मिलकर अंदर आता है और चश्मा गैंग के बचे हुए लोगों को भी मार देता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है, हीरो की टीम नीचे की जगह देखती है। होते हैं। हीरो की बहन एक रंगीन पत्थर निकालकर दरवाजे में लगाती है। दरवाजा तुरंत खुल जाता है। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति और नीचे जाने के लिए एक छोटा सा पत्थर का लीवर होता है। हीरो जब उसे घुमाता है तो अपने आप सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। इस सीन के दृश्य बेहद भव्य और शानदार होते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां का दरवाजा खुलता है और वे और नीचे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे नीचे जाते हैं, कांच वाला आदमी घमंड से बात करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि वह उस पानी को बेचने वाला है और वह हीरो को गोली मार देता है। फिर वह कहता है कि सबसे पहले ल्यूक पानी में बदलने वाला है। हीरो के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह पवित्र जल की ओर बढ़ता है। कांच वाला आदमी उसे फिर से गोली मारता है, लेकिन उस पवित्र जल के प्रभाव से हीरो के शरीर का घाव अपने आप ठीक हो जाता है। जब हीरो पानी पीने ही वाला होता है, उसे एहसास होता है कि किसी अपने की आत्मा वहां मौजूद है। उसे समझ में आता है कि अगर वह पानी पीता है तो उस आत्मा की शक्ति उसके शरीर में आ जाएगी। इसलिए वह पानी न पीने का फैसला करता है और पीछे हट जाता है। जैसे ही कांच वाला आदमी पानी पीना शुरू करता है, क्योंकि वह स्वार्थी होता है, शक्ति उसके अंदर आने की बजाय उसके शरीर से निकलकर पानी में चली जाती है। लड़की के पास जो चाबी होती है वह वास्तव में पूरे स्थान के बंद होने की व्यवस्था की चाबी होती है। जैसे ही वह चाबी का उपयोग करती है और घंटी बजाती है, सभी दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। लड़की यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाएं। वह हीरो से कहती है कि बहुत कम लोग ही इस पानी को पीने के प्रलोभन से बच पाते हैं। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलते हैं और अपने अपने स्थानों पर लौट जाते हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। आपको फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताएं।